जयति तेधिकं जन्मना व्रजा श्रयति इंदिरा शश्वदत्र ही। जयति तेधिकं जन्मना व्रजा। हे कृष्ण, तेरे जन्म के कारण से ये व्रज व्रज है। शयति इंदिरा, वो लक्ष्मी आश्रय ले रही है यहाँ। शश्वदत्र ही, हमेशा हमेशा के लिए उस लक्ष्मी ने आश्रय लिया है व्रज का। तो क्यों कि जयति तेधिकं जन्मना व्रजा। तो गुरुदेव, जो हम लोग बाहर से मतलब वृंदावन जाते हैं या मथुरा जाते हैं, तो हम तो ये सोच के जाते हैं कि कृष्ण जी की भूमि पे हम जा रहे हैं और वहाँ मंदिर में जाते हैं, दर्शन करके आ जाते हैं। पर जो वृंदावन के भीतर जो मंदिर हैं, वो अलग अलग तरह से जो कृष्ण का भाव है उसकी पूजा करते हैं, उस भाव में वो रहते हैं। तो अगर जो एक बहुत बड़ी भक्ति परंपरा वृंदावन में जो बहती है, उस भक्ति परंपरा के अगर हम जो अलग अलग स्वरूप हैं उसको समझना चाहें, एक आम व्यक्ति, एक आम दर्शक कह लें या एक भक्त कह लें, वो कैसे इन सभी स्वरूपों को अलग अलग से समझे, ग्रहण करे? आपका ये प्रश्न जो है, जो एक बार सुनने में बड़ा सरल सा लगता है, वास्तव में यदि आप गहराई से जब विचार करेंगे तो ये प्रश्न उतना सरल है नहीं है। और सच्चाई तो यह है कि कृष्ण के विविध रूपों को लेकर के पूरी की पूरी पुस्तक लिखी जा सकती है, विविध रूपों को। कृष्ण का एक रूप हो तब तो मैं आपसे कुछ कहूं। कृष्ण के इतने रूप हैं, इतने रूप हैं जितने भक्त हैं, जितने भक्तों के जितने भाव हैं। अब कितने भाव हो सकते हैं? असंख्य भाव हो सकते हैं। तो कृष्ण के रूप भी असंख्य हैं। और इसीलिए विद्यानिवास मिश्र जी कहते थे, और कहते क्या थे, उनकी जो पुस्तक ही है उसका नाम है भारत भाव रूप कृष्ण। और इसी को लेकर के वृंदावन शोध संस्थान में 1988 में एक राष्ट्रीय संगोष्ठी हुई थी, सेमिनार हुई थी भारत भाव रूप कृष्ण को लेकर के। वो पुस्तक अलग प्रकाशित है और विद्यानिवास मिश्र जी की पुस्तक अलग से प्रकाशित है। और यदि इस विषय को हम ये लें तो ये बहुत ही अच्छा विषय है। और सच्चाई तो यह है कि ये संस्कृत शास्त्र का विषय है। आपने बाहर जाने वाले, बाहर से आने वाले लोगों की आपने जो बात कही है, तो बाहर से आने वाले लोगों में भी इसके हम 2 या 3 वर्ग कर सकते हैं। एक वर्ग तो भगवान के रूप में प्रत्येक कृष्ण के प्रत्येक रूप को अपने उसी रूप में वो प्रणाम कर देगा और उसके मन में इस प्रकार का कोई प्रश्न उठता ही नहीं है कि ये कोई भिन्न रूप है या कोई भिन्न सेवा प्रणाली है या कोई भिन्न कृष्ण कोई भिन्न है। उसके मन में तो वो प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि जो उसके मन में वो जो भाव कृष्ण का बैठा हुआ है वो अपने उसी भाव से। इतना ही नहीं है, आप तो कृष्ण के रूप की बात कर रहे हैं। मैं यहाँ तक कह रहा हूँ कि ब्रज के जो दूसरे जो देवी मंदिर हैं, वहाँ जैसे एक मानो चामुंडा जी का मंदिर है, अब उसने जो है वो चामुंडा जी की परिक्रमा की और फिर कहा जय श्री कृष्ण। माने वो चामुंडा जी को भी उसने कृष्ण रूप में प्रणाम किया। आप ये समझ रहे हैं ना मेरी बात के लिए? तो वहाँ उसके मन में जो भाव बैठा हुआ है कि उसने वो चामुंडा जी के लिए भी जय श्री कृष्ण कहा। तो वो जो सामान्य भक्त है वो इन भेद विभेदों को जानना आवश्यक नहीं मानता।
आपके मन में यह प्रश्न उठा क्योंकि आप बुद्धिजीवी हैं और आप विश्लेषण करने की क्षमता रखते हैं। तो ये जो विषय है ये उन्हीं के लिए है जो विश्लेषण की क्षमता रखते हैं। आज मैं उन्हीं के लिए बात करूंगा और संस्कृति शास्त्र के आधार पर बात करूंगा। ये विषय जो है संस्कृत शास्त्र का है, इसमें आप मुझे ये भक्ति भाव से न जोड़िएगा, है ना, क्योंकि भक्ति भाव में तो चामुंडा जी भी जैसी कृष्ण है, वहाँ तो अंतर रह ही नहीं जाता है। संस्कृति शास्त्र की दृष्टि से मैं जो है इस प्रकार की बात मैं छेड़ रहा हूँ। देखिए ऐसा है कि इसमें कोई दो राय नहीं। जो भागवत कहती है जयति तेधिकम जन्मना व्रजा श्रयते इंदिरा शश्वदत्र ही, जयति तेधिकम जन्मना व्रजा। हे कृष्ण, तेरे जन्म के कारण से ये व्रज व्रज है। शयति इंदिरा, वो लक्ष्मी आश्रय ले रही है यहाँ। शश्वदत्र ही, हमेशा हमेशा के लिए उस लक्ष्मी ने आश्रय लिया है व्रज का। तो क्यों कि जयति तेधिकम जन्मना व्रजा। गोपी गीत का है जो, कृष्ण इस व्रज की जय हो और तेरी जय हो कि तेरे जन्मने के कारण, तेरी लीला के कारण से यह व्रज भूमि वो भूमि बनी जहाँ इंदिरा लक्ष्मी आश्रय ले रही। दूर आई नहीं, कृष्ण के कारण से व्रज व्रज है। दूसरे दूसरे बहुत से कारण हैं, वो अलग संस्कृति शास्त्र का विषय है, वो कभी फिर लेंगे। यहाँ कृष्ण को केवल लेकर के चल रहे हैं। मैंने आपसे कहा था कि भागवत स्वयं में एक आंदोलन है। भागवत ग्रंथ बाद में है, पहले वो आंदोलन है। भागवत का कृष्ण, यदि अभी हम पहले यहीं से शुरुआत कर रहे हैं, महाभारत की बात बाद में करेंगे, क्योंकि महाभारत का कृष्ण भागवत से भिन्न हो जाएगा। आप कहेंगे ये तो अलग अलग हो गया। यहाँ मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ, वो कही दूँ मैं आपसे लिए। सूरसागर में उद्धव और गोपी संवाद की बात अभी मैं आपसे कह कर के चुका हूँ। उद्धव कहता है बार बार, यदुनाथ कहता है, देवकी नंदन कहता है, वासुदेव कहता है। कृष्ण के लिए संबोधन जब करता है गोपियों के सामने, तो वासुदेव कह रहा है, देवकी नंदन कह रहा है, यदुकुल शिरोमणि कह रहा है, द्वारकानाथ कह रहा है। गोपियाँ एक आध बार तो सुन लेती हैं और फिर कुपित हो जाती हैं। कहते क्या कह रहे हो उद्धव? कौन कौन यदुनंदन है? कौन है यादव शिरोमणि? कौन है द्वारकानाथ? हमसो कहत कौन की बात है? अरे कहीं भूल तो नहीं गया तू? कहीं भ्रमित तो नहीं हो गया? कहीं भटक तो नहीं गया? किसी और के पास जाना था, किसी के और के पास चला गया? तो किसकी बात कर रहा है? को वसुदेव देव की कहियत। अरे वसुदेव किसका नाम है? वसुदेव हम नहीं जानते कौन वसुदेव है। को देवकी कहियत, तू बार बार देवकी देवकी कर रहा है। अरे देवकी से हमारी कोई पहचान नहीं है। हमारी पहचान केवल नंदनंदन से है। हमारी पहचान केवल यशोदोत्संग लालित है, जसोदा के दुलारे से है। देवकी नंदन को हम नहीं जानती, वसुदेव वासुदेव को हम नहीं जानती। हम सो कहत कौन की बात है। देखिए दो बात तो यही हो गई, भागवत में ही दो बात हो गई। भागवत में ही कृष्ण के दो रूप हो गए, एक देवकी नंदन, एक नंद नंदन, एक वासुदेव। वासुदेव का स्वरूप अलग है और गोपियां उसको स्वीकार नहीं कर रही हैं। गोपियां स्वीकार नहीं कर रही हैं कि ये वासुदेव है। गोपियों की दृष्टि में वो नंद नंदन ही है, वो यशोदोत्संग लालित ही है। आपने जो चर्चा छेड़ी है उसको आगे बढ़ा रहा हूं। वल्लभ संप्रदाय में आपने कभी अर्जुन के रथ पर बैठे हुए कृष्ण को देखा है? कभी
पूरे युवा कृष्ण को देखा है? तो बाल रूप है वहाँ, है छोटा सा। 1200 कन्हैया काली दे पे खेलन आयो री, मेरो 1200 कन्हैया। वो तो 1200 कन्हैया है। किशोर कृष्ण ही कृष्ण है, बाल रूप की ही उपासना है, बाल रूप की ही उपासना है। मैं आपको अब बात याद आ गई तो आपसे कह रहा हूं। हवेली संगीत के बहुत बड़े गायक थे चंदन चौबे, बहुत बड़े गायक थे और वल्लभ संप्रदाय में तो रमे हुए थे। वो मदन मोहन जी के यहाँ जाते थे कीर्तन में, जो आठों झांकी होती हैं, आठों झांकी में कीर्तन करते थे। द्वारकाधीश जिनके लिए अर्पित हुआ वो वल्लभ संप्रदाय का तीसरा घर, उनके गोस्वामी थे ब्रजभूषण लाल जी महाराज। वो उनके सामने थे। हालांकि उनके पास उनका आना जाना था, लेकिन उन्होंने मंदिर के नीचे उतर करके जब वो बाजार से जा रहे थे मदन मोहन जी के मंदिर में, तो गोस्वामी जी को उन्होंने प्रणाम किया। गोस्वामी जी का चंदन जी कबू राजाधिराज को कीर्तन सुना। वो गोस्वामी जी ने कहा, राजाधिराज मंदिर के जो पीठाधिपति जो थे, द्वारकाधीश का मंदिर तो आपने देखा है ना, हाँ बुची राजाधिराज। तो चंदन जी बोले, या शंख चक्रधारी से मुझे डर लगे महाराज, या थे तो मुझे डर लगे है। मुझे तो अपना नंदन वही मदन मोहन वही मेरे चित्त में बसो भे हुए। आप देखिएगा वल्लभ संप्रदाय की एक निधि है द्वारकाधीश, जिसके 4 हाथ हैं। बोले मुझे 4 हाथ बांधन से डर लगे, मुझे तो 2 हाथ बारो चाहिए, 2 हाथ बारो। वही ग्वाल, वो गोपाल जो चोरी करता है, माखन चुराता है, भेद हो गया ना। उसके मन में भेद है कि ये 4 भुजा वाला है, 4 भुजा वाला मुझे नहीं चाहिए, मुझे 2 भुजा वाला ही चाहिए, मदन मोहन चाहिए, अपने 2 भुजा वाले चाहिए। कितने अंतर गिनाऊंगा विकास जी, आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बात यह है कि मथुरा वृंदावन आज की जो भी कुछ छवि है, वो आज पर्यटन केंद्र वो बन गया है। आज की दूसरी बात है, मैं आज की बात नहीं कर रहा, मैं स्वयं ही उससे विलग हो गया हूं। लेकिन जैसा कि मैंने जयते तेधिकम कहा था, भागवत आंदोलन भी और भक्ति आंदोलन भी बंगाल से चैतन्य महाप्रभु आए, उड़ीसा से शंकर देव माधव देव आए, वल्लभाचार्य तेलंग ब्राह्मण थे, तेलंग थे, आंध्र के थे, वे ब्रज में आए। उनसे पहले माधवेंद्र जी आए, नमार्क आए। आप ये देखिएगा, ऐसा कौन सा कोना है हिंदुस्तान का जिस कोने से वो साधु संत मीराबाई राजस्थान से आई, नरसिंह देव गुजरात से आए, जयदेव विद्यापति, देश के किस कोने से वो भक्त भाव नहीं आया ब्रज में। और जो आया ना, वो अपना भाव लेकर के आया, उसके पास अपना भाव था। जैसे मैंने चंदन चौबे का उदाहरण दिया, मैंने गोपियों का उदाहरण दिया कि वे नहीं जानते कि वसुदेव नंदन कौन है, देवकी नंदन कौन है, उनके लिए नंदन नंदन चाहिए। सच तो यह है कि हर आदमी जो आता है वो कृष्ण में अपने को ढूंढता है, अपने को खोजना चाहता है, वो अपने को ढूंढने के लिए आता है। बंगाल से आया है तो चैतन्य महाप्रभु के जो मंदिर हैं, पहले वो वहां जाएगा, गोविंद देव जी के नृत्य में शामिल होगा। यदि वो असम के, ये मणिपुर से, बंगाल से, ये इधर से लगा हुआ, यदि वो नॉर्थ ईस्ट से आया है, यदि अब राजस्थान से ये सिंगल जी पहुंचे अपनी पूरी मंडली को लेकर के, वो इनके यहाँ इनका जो है ना, तिवारी जी का जो शोध संस्थान है, तिवारी जी का शोध संस्थान का सेमिनार जब ये हुआ तो सिंगल साहब राजस्थान से आए और बोले हम तो मीरा वाले मंदिर में जाना चाहते हैं। मैंने आपसे कहा ना कि कृष्ण में अपने को ढूंढना, कृष्ण में अपने को ढूंढना और अपने को पा जाना, इस प्रक्रिया को भूलना मत।
ये प्रक्रिया निरंतर प्रक्रिया है। और सच्चाई तो यह है कि ईश्वर की जो अवधारणा है ना, ये बेचारे जो ये बुद्धिजीवी जो ऑफिसर प्रोफेसर जो हैं, और वो विचित्र विचित्र बातें, विचित्र विचित्र तर्क करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि वो उन्होंने किताब पढ़ी है, किताब है ना, वो जो बंधी हुई है। सूरदास की गोपियों ने कहा था, बंधो ज्ञान पोथी को, ये पोथी का ज्ञान बंधा हुआ है और जिंदगी निर्बंध है, जिंदगी बंधी हुई नहीं है। तो वो अपने को ढूंढ रहा है, अपने को खोज रहा है। तो विद्यापति ने अपने भाव को खोजा, चैतन्य महाप्रभु ने अपने भाव को खोजा, वल्लभ संप्रदाय ने, वल्लभाचार्य जी ने अपने भाव को खोजा। कृष्ण का रूप एक नहीं है, हो ही नहीं सकता। जो लोग इतिहास की बात करते हैं, वो देखिए, कृष्ण इतिहास है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कृष्ण इतिहास है, पक्का इतिहास है। और कृष्ण को ढूंढोगे, कृष्ण में इतिहास मिल जाएगा, है ना। वो कंस का अत्याचार, वो मागध जरासंध का जो निरंकुश शासन, वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। वो विरोध का स्वर, वो विद्रोही भाव, ये इतिहास का सच है। डंके की चोट कह रहा हूं, डंके की चोट कह रहा हूं, वो इतिहास का सच है। कृष्ण में ढूंढोगे तो इतिहास जरूर मिलेगा। लेकिन इतिहास को ढूंढने चल रहे हैं, कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके बासी रोटी की कामना कर रहे हो, हैं? कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हो, हमको बासी रोटी मिल जाए। इतिहास को ढूंढना, बासी रोटी को ढूंढना है। वो तो सच्चिदानंदकम बृहत, जीवन का कारण आनंद, जीवन का प्रयोजन आनंद है, जीवन का प्रयोजन रस है। और जो रस को ढूंढने के लिए आया है, उसके लिए रस निर्बंध है। रस एक रूप में बधा हुआ नहीं, हो ही नहीं सकता। रस विराट है। रस कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको आप गोझा में रख दें, पॉकेट में रख लीजिए, कोई पेन नहीं है कुर्तने की चीज। इसलिए आप यदि ये देखेंगे कि कृष्ण के कितने रूप हैं ब्रज में, तो सच्चाई ये है कि जो मीरा का जो कृष्ण है, मैंने गिरधर लियो मोल, अब उसने तो खरीद लिया, उसने खरीद लिया। मैंने लियो तराजू तोल, उसने तो खरीद लिया। अब जो भक्त बिकने के लिए जा रहे हैं, ताज बीबी कह रहे मैं तो तुझ पर बिक गई, बिकानी तेरे हाथ बिकानी। अब देखो, अब यहां दो राय हो गई। ताज बीबी कह रही कि मैं तो तेरे हाथ बिकानी, मैं तो तुझ पर बिक गई। और मीरा कहती है मैंने तो खरीद लिया। अब देखो, दो भाव हुए कि नहीं हुए? ये दो भाव हो गए, एक बिक गया है और एक ने खरीद लिया है, दो भाव हो गए। आप ये देखिएगा कि कृष्ण भागवत में ही दशम स्कंद के पूर्वार्ध का जो कृष्ण है, वो दशम के उत्तरार्ध का कृष्ण नहीं है, द्वारका वाला। द्वारका वाले से द्वारका वाला तो लड़ रहा है, इससे लड़, उससे लड़, महाभारत, ये वो। और ये जो पूर्वार्ध का जो कृष्ण है, वो तो प्रेम रूप है, वो तो प्रेम है। प्रेम के अलावा कुछ है ही नहीं है ना। लाड़ है, दुलारा, सबसे प्यार करना है। कितने रूप हो सकते हैं प्यार के? प्यार के जितने रूप हो सकते हैं, सभी रूप कृष्ण के रूप हैं। आप कृष्ण कहें, यदि आप उसे प्रेम करना चाहें, प्रेम कह दीजिएगा, कोई अंतर नहीं है। प्रेम में और कृष्ण के तत्वबोध में कोई अंतर नहीं है। प्रेम का ही नाम कृष्ण है और कृष्ण का ही नाम प्रेम है। आप रस को कृष्ण कह लें या कृष्ण को रस कह लें, रस और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अलग अलग जो भक्त हैं, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं, भगवान को सृजने वाला भक्त होता है, हैं? भक्तों ने सृजा, तो भक्त सृजने के लिए जो माटी लाए
वो कहाँ से लाए? वो भाव की माटी उनकी हृदय की माटी थी, उनके हृदय के भावों की माटी थी। उन्होंने अपने भावों से उस भाव पुरुष की सर्जना की, उस भाव पुरुष की रचना की। यही कारण है कि जो अनंत है, यदि आप उसको एक कहते हैं, इसका मतलब तो ये हुआ कि उसका अंत हो गया। जहां वो अनंत है उसका अंत ही नहीं है, तो अनंत नहीं है तो असंख्य भी है। वो मथुरा का कृष्ण है, वो वासुदेव कृष्ण है, वो देवकी नंदन कृष्ण है, वो कंस निकंदन कृष्ण है, वो चाणूर मर्दन कृष्ण है, वो जरासंध से मुकाबला करने वाला कृष्ण है। और जो गोवर्धन का कृष्ण है वो गोवर्धन धारण करने वाला कृष्ण है, इंद्र को दबा देने वाला कृष्ण है।